अगर कोई गर्भवती महिला दूध और घी का सेवन करती है तो बहुत ज्यादा आसानी से उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आज इस वीडियो में हम टोटली इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज जानने वाले हैं कि आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए जो दूध और घी है वो कब से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कहीं आप उनमें से तो नहीं है जिनको दूध और घी का सेवन नहीं करना है अपनी प्रेगनेंसी में। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगर कोई भी मन में आपकी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ मुझे जरूर शेयर करें कमेंट में, ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है। तो आपने शायद मुझे पहली बार साड़ी पहने देखा होगा प्रेगनेंसी के वीडियोस में, और कहीं शायद रील वगैरह में देखा होगा, बट आपने अभी वीडियो में पहली बार साड़ी पहने देखा होगा। तो ये साड़ी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। हमने खुद का क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है जिस पर आपको इस तरीके की बहुत सारी डिजाइनर साड़ियां मिल जाएंगी। तो आप बेझिझक बिना किसी डाउट के हमसे शॉपिंग कर सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करोगे तो इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शन है, तो मैं आपको वो पर्सनली भेज दूंगी सारे कलर ऑप्शन, जैसे कि जो मन मर्जी आप अपनी पसंद का कलर ऑर्डर कर सकते हो। और कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगी, यानी कि जब आपके दरवाजे तक आपके पास साड़ी पहुंचती है तभी आपको इसका पैसा देना है। तो बेझिझक बेफिक्र होके हमारे साथ शॉपिंग कीजिए। बहुत सारे डिजाइनर आर्टिकल है जो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिल जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है रेशु क्रिएशन 6, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे साथ बिना झिझक के, बिना किसी टेंशन के शॉपिंग कर सकते हो ट्रस्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। तो मैं हूं आप सभी के साथ रेशु और आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सबसे पहली चीज तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीजें मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके घर में जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये दोनों चीजें। एक तो दूध जिसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, और साथ ही साथ दूध लेने से आपको एनर्जी भी मिलती है। दूध बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेम घी भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में घी लेने से एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, और भी घी के बहुत सारे फायदे आपको प्रेगनेंसी में मिल सकते हैं। अब जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है दूध और घी का, तो ये और ज्यादा फायदेमंद हो जाती हैं दोनों ही चीजें। एक तो दोनों के फायदे आपको एक साथ मिल जाते हैं। इसीलिए आपने पुराने टाइम से ही, बूढ़ी जो लोग होते हैं पुराने टाइम से ही सुना होगा कि जब महिलाओं की डिलीवरी होने वाली होती है दूध और घी पीने के लिए बोला जाता है, जिससे कि उनकी डिलीवरी आसान से हो। ऐसा भी बोला जाता है कि गर्भाशय में चिकनाहट पैदा होती है और बच्चा जल्दी नीचे की तरफ आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जल्दी बाहर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि हर चीज की एक लिमिटेड मात्रा होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। अगर आप सही तरीके से अपनी प्रेगनेंसी में दूध और घी का सेवन करते हो तो ये आपको जरूर फायदा देगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाएगी। लेकिन अगर आप इन चीजों का सेवन गलत तरीके से करते हो या गलत मात्रा में करते हो तो आपको इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी में घी का सेवन ज्यादा कर लेते हो, आपको मात्रा पता नहीं है कि कितना घी हमें लेना चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है, इससे एक तो आपका जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ सकता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, आपका शुगर बीपी भी हाई हो सकता है। इसलिए जो भी चीज लेना चाहिए आपको वो एक सही मात्रा में ही लेना चाहिए। जैसे कि दूध को आप पूरी प्रेगनेंसी, शुरुआती प्रेगनेंसी से ही ले सकते हो। आपको कम से कम प्रेगनेंसी में 2 गिलास दूध लेने की सलाह दी जाती है। और ऐसे ही घी है, घी भी आप पूरी प्रेगनेंसी ले सकते हो, जैसे कि रोटी के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ आप घी का सेवन कर सकते हो। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात आती है कि दूध प्लस घी, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको कब से लेना चाहिए। तो दूध और जो घी का कॉम्बिनेशन है वो केवल और केवल आपको 9वें महीने से ही लेना शुरू करना चाहिए। इससे पहले दूध घी का सेवन आपको एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलेंगी और अगर आप ज्यादा घी का इस्तेमाल अगर कर लोगे, जैसे कि अगर आप सब्जी या दाल के साथ ले रहे हो ऑलरेडी घी, तो फिर आपको दूध प्लस घी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्जी अदर उसके साथ घी नहीं ले रहे हो तो आप दूध प्लस घी ले सकते हो। लेकिन स्पेशली मेरी सलाह है कि आपको 9वें महीने में जरूर दूध और घी को एक साथ लेना चाहिए। एक तो घी और दूध एक साथ लेने से आपके शरीर को ताकत मिलती है और आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। अब जरूरी नहीं आप दूधी घी लो और इससे ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नहीं, साथ ही साथ आपको कुछ चीजें भी करनी पड़ेंगी जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी और ज्यादा आसान हो। डेली वॉक करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो,
प्रॉपर स्लीप लो, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद डेली लो, स्ट्रेस कम लो, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहो और थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में करते रहो डॉक्टर की एडवाइस से। तो इन चीजों को अपनाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी और ज्यादा आसान होगी। अब बता देती हूँ मैं ऐसी कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी में घी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो डॉक्टर की एडवाइस से ही करना चाहिए। वो महिलाएं होती हैं जैसे कि उनका अगर प्रेगनेंसी में शुगर या बीपी हाई रहता है, उनको हाई बीपी की दिक्कत है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको घी का सेवन करना है तो आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ही करना चाहिए। जितना डॉक्टर बताए उसी मात्रा में घी और दूध का सेवन आपको करना चाहिए। तो इसी तरीके के और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू।